हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी हम लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। इसके साथ साथ लीनियर के साथ रियल के भी लेक्चर्स आ रहे हैं, वो पैरेलली आएंगे। सो लीनियर और रियल ये दो टॉपिक्स अपने पैरेलली चलेंगे और उसके पहले अपन ग्रुप थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं। सो अगर आपने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ग्रुप थ्योरी, लीनियर और रियल तीनों की प्लेलिस्ट्स के लिंक दिए हुए हैं। आप वहां पर लिंक पर क्लिक करके सारी वीडियोस तक आप पहुंच सकते हैं और ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप IIT JEM, CSIR नेट, TIFR, गेट, NBHM, DU, BHU या फिर किसी भी MSc एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ओके, सो आपको करना क्या है, आप कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के ऊपर एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और आप अपनी राय, अपने सजेशंस हमें अपने कमेंट्स के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियोस का मजा लीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। सो गाइस, इस लेक्चर में आज अपन देखने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक अपन ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस देखा था कि अगर अज्यूम कीजिए f मेरे पास कोई फंक्शन है, g मेरे पास कोई फंक्शन है, तो इनका कंपोजिशन किस तरह से डिफाइन होता है, f of gx या फिर g of x। ये आपके डोमेन और कोडोमेन पे डिपेंड करता है कि g of f डिफाइन होगा या f of g डिफाइन होगा। ठीक है, तो सेम केस यहीं पर है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी अपन कंपोजिशन करेंगे। ओके, सो अज्यूम कीजिए कि मेरे पास ये वेक्टर स्पेस v ओवर f, ये w ओवर f, ओके, और ये u ओवर f, ये मेरे पास तीन वेक्टर स्पेसेस है और इनके ऊपर मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से डिफाइंड है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन t मेरी v ओवर f से w ओवर f में ऐसी डिफाइंड है और ट्रांसफॉर्मेशन s मेरे पास कैसी डिफाइंड है, w ओवर f से u ओवर f। अब तीनों के फील्ड सेम क्यों होंगे भाई? फील्ड इसलिए सेम होंगे क्योंकि सपोज करो मैं t की बात कर रहा हूँ पहले में, तो t मेरी कहाँ से कहाँ था कि v से w, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसफॉर्मेशन t में फील्ड दोनों सेम होंगे, तो यानी कि ये करेक्ट है। और s की अगर मैं बात करूँ तो w से u पे जाएगी। अब w में तो फिक्स हो गया, t की वजह से w में तो फिक्स हो गया कि यहाँ पर f ही आएगा। तो जब ये फिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके कोडोमेन का फील्ड वो भी सेम होना चाहिए, तो इस वजह से इन तीनों का फील्ड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सो ये मेरे पास t और s दो ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, सो इनका कंपोजिशन देन composition of S and T is defined as SOT। और ये कहां से कहां तक, T कहां से जाएगा, V ओवर F से। सो V ओवर F से T कहां पर मैप कर रहा है, W ओवर F में। और S क्या करेगा, W ओवर F से एलिमेंट उठाएगा और कहां पर जाएगा, U ओवर F में। सो ये U ओवर F। ठीक है, सो इस तरह से मेरी SOT डिफाइन है, बट इधर मेरी TOS ये डिफाइन नहीं हो सकती क्योंकि S के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई W ओवर F से कहाँ तक जाएगा, वो U ओवर F में जाएगा। ओके, बट U ओवर F T का डोमेन नहीं बन सकता क्योंकि T का डोमेन V है। सो इस केस में TOS डिफाइन नहीं है। सो इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि आप कंपोजिशन आपके डोमेन और कोडोमेन पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर है? सो जो SOT मैंने डिफाइन करा ना, ये मेरे पास क्या है, कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, सो ये कहां से कहां तक, V ओवर F से U ओवर F में ये मेरे पास कंपोजिशन है। अब अगर अज्यूम करो कि दोनों के दोनों मेरे पास, यानी कि ये S और T मेरे पास क्या लीनियर ऑपरेटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लीनियर ऑपरेटर। लाइक कि अगर मेरा T V ओवर F से V ओवर F और S भी V ओवर F से V ओवर F, अगर लीनियर ऑपरेटर हो गए दोनों, तो तब मैं TOS और SOT दोनों इजीली डिफाइन कर सकता हूं मैं। बट यहां पर डोमेन और कोडोमेन का सीन है। ओके, इस वजह से अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे कुछ। सो अब मेरे पास ये कंपोजिशन आया, तो ये कंपोजिशन मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी नहीं बनेगी, मुझे ये चेक करना पहले। तो सबसे पहले अपना टास्क ये होगा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी या नहीं बनेगी। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे जरूरी क्या है, तीन कंडीशंस। कौन सी, कि T ऑफ 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए, फिर उसके बाद तीन को मत करो, दो कर लो, T ऑफ 0 इक्वल टू 0 और T ऑफ अल्फा x प्लस वाई इक्वल टू अल्फा tx प्लस ty। ठीक है, सो देखते हैं SOT 0 0 आता नहीं आता। सो फर्स्ट कंडीशन SOT 0,
सो देखो ये मेरे पास क्या बनेगा, एस ऑफ टी ऑफ जीरो। ओके, अब एस और टी का तो मुझे पता नहीं है, बट टी का तो पता है ना, टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ऑब्वियस सी बात है जीरो की इमेज क्या जाएगी, जीरो जाएगी। सो यानी कि ये बनेगा एस जीरो। अब एस भी मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, एस जीरो यानी कि जीरो, यानी कि एस और टी के अंदर भी जीरो की इमेज जीरो आ रही है। क्लियर, ये जीरो वी का है और ये जीरो यू का है। क्लियर, ओके। सो अब देखते हैं एस और टी अल्फा यू प्लस वी। ओके, सो ये u प्लस वी कहाँ का एलिमेंट, u और v कहाँ के एलिमेंट है, v ओवर f के। अल्फा कहाँ का एलिमेंट है, f का। ओके, अल्फा मेरे पास f का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी मैं ऐसे ओपन कर लूँगा कि t ऑफ अल्फा u प्लस वी। क्लियर, अब t मेरी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले बोल दिया मैंने कि ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, सो इसका मतलब s अल्फा टी यू प्लस टी वी। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, अब s ये खुद भी मेरे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। सो ये भी क्या हुआ एक तरह से अल्फा u1 प्लस v1, s के लिए बोल रहा हूँ मैं, s के लिए अल्फा u1 प्लस v1, और s मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, ये देख लो है। तो इसमें भी मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी लगा दूंगा, अल्फा s ऑफ u1 यानी कि s ऑफ t ऑफ u प्लस s ऑफ v1 यानी कि s ऑफ t ऑफ v। क्लियर है, सो टी ऑफ यू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा एस ओ टी यू प्लस एस ओ टी वी। अपन लेके क्या चले थे, अपन ये लेके चले थे, क्या आया, ये आया। इसका मतलब कि अपना टी, अगर टी और एस अगर ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एस ओ टी भी मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगी। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट में अपन रेंज स्पेस, नल स्पेस सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं, इसकी रैंक, नलिटी सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। 1 1 ऑन 2 है नहीं, वो सब आपने को चेक करना है। ओके, सो इसके ऊपर एक थ्योरम लिखते हैं। बाकी देखो जो कॉमन सी चीज़ है, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल्स आप जो मैंने आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कराए थे ना, तो उनका कंपोजिशन करके एग्जाम्पल बना लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद रेंज स्पेस, नल स्पेस, तो वो सेम बिल्कुल इसी तरह से डिफाइन होगा जैसे अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन में डिफाइन कराया। ओके, सो अब आते हैं अपन इनकी प्रॉपर्टीज पर, क्योंकि एसओटी मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसलिए मैं वही ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता। ओके, सो इसकी प्रॉपर्टीज पर आता है अपन। ओके, सो देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इफ एसओटी इज 1 1, एसओटी क्या है, 1 1 है। अच्छा पहले बाइजेक्शन के लिए कर लेते हैं इसको, एसओटी इफ एसओटी इज 1 1 प्लस ऑन 2 यानी कि बाइजेक्टिव है, यानी कि क्या है ये, बाइजेक्टिव। सो एम्प्लाइज दैट एसओटी यानी कि टी 1 1 एंड एस इज ऑन 2। ठीक है, ये अपन ने फंक्शन में भी देखा था, देखा ना रियल एनालिसिस में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो उसमें भी अपन ने सेम चीज़ देखी थी, क्या कि अगर एफ ओ जी अगर ये ना बाइजेक्टिव फंक्शन है, सो जी मेरे पास 1 1 होगा और एफ मेरे पास ऑन 2 होगा। जो फर्स्ट वाला होता है वो 1 1 होता है, जो लास्ट वाला होता है वो ऑन 2 होता है। रियल एनालिसिस में पढ़ा चुका हूँ मैं आपको ये चीज़। ओके, सो देखो तो T1 1 S ऑन 2, तो बिल्कुल सेम तरीका है, अपन ने जैसे फंक्शन में क्या है वैसे यहाँ पर करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है एक्चुअल में मैपिंग ही तो है ना, तो सेम मेथड है। ओके, तो देखो SOT मेरे पास 1 1 है, SOT क्या है मेरे पास 1 1 है। इसका मतलब क्या है, तो अपन को ये प्रूव करना है कि T1 1। ओके, सो टू प्रूव T इज 1 1, सो assume that T is not 1 1। अगर 1 1 है तो assume कर लो कि 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि T ऑफ U इक्वल्स टू T ऑफ V, ये इस तरह का शो करेगा कि U नॉट इक्वल्स टू V, इस तरह का ऐसा शो होगा अगर 1 1 नहीं है तो। और अगर 1 1 होता तो U इक्वल्स टू V आ जाता। ठीक है, तो अपन ने ऐसा अज्यूम कर लिया। अब ये तो अपने को गिवन है क्या कि SOT 1 1 है, बाइजेक्टिव गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है 1 1 है। सो अगर SOT 1 1 है तो इसका मतलब SOT U इक्वल्स टू SOT V फॉर ऑल U एंड V एलिमेंट ऑफ डोमेन। ओके, डोमेन अगर V लेंगे तो V आ जाएगा। अब अगर SOT 1 1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि U इक्वल्स टू V, बट यहाँ पे क्या आता है U नॉट इक्वल्स टू V, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है। और कॉन्ट्राडिक्शन किस चीज़ का, कि T इज नॉट 1 1। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि T इज 1 1, T क्या हुआ मेरा 1 1 हुआ।
ओके नेक्स्ट, अब अगर अज्यूम करो कि टी मेरे पास एसओटी मेरे पास ऑन टू है, एसओटी क्या है मेरे पास ऑन टू है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टी ऑन टू हो जाए, सॉरी एस मेरा ऑन टू हो जाएगा, लास्ट वाला ऑन टू होता है, फर्स्ट वाला 1 1 होता है, ठीक है। सो इसका भी प्रूफ बिल्कुल सेम है, एसओटी ऑन टू implies that S is on 2। ओके सो ये प्रूफ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये प्रूफ बिल्कुल सेम है फंक्शन वाले, फंक्शन में जो मैंने आपको बताया था ना कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, उसमें जो प्रूफ बताया था बिल्कुल सेम प्रूफ है इसका। ओके सो मैंने आपको 1 1 वाला बता दिया, ऑन टू हो गया, अब SOT इज 1 1 implies that T is 1 1। ये पर्टिकुलर के बता दिए मैंने। अगर बाइजेक्टिव हो गया तो T11 S on 2, अगर मेरे पास SOT on 2 हो गया तो S on 2, अगर SOT 1 1 हो गया तो T मेरा 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन होगा। प्रूफ मैं इन दोनों के नहीं बता रहा हूँ, बट ये आपकी ड्यूटी है कि इन दोनों के प्रूफ आप देखो, ठीक है। मैंने रियल एनालिसिस के कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाले लेक्चर में ये सब बताया हुआ है अच्छे से, और ये एकदम सेम का सेम होने वाला है, बस वहाँ पे F की जगह यहाँ पे T करना है मुझे, ठीक है। सो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इन दोनों प्रूफ्स को देखो, और ये कि भाई SOT अगर ऑन टू है तो S मेरा ऑन टू कैसे होगा, ये प्रूफ आपको जरूर देखना है, ठीक है। इस प्रूफ को आपको जरूर समझना है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं आप, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके सो इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं अपन। सो एग्जांपल इज कि S है मेरा R³ ओवर R से R4 ओवर R, ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और T मेरे पास R4 ओवर R से R3 ओवर R, ये मेरे पास इस तरह से है। ओके सच दैट कि TOS, तो ये मेरे पास क्या बनेगी R³ ओवर R से R³ ओवर R, क्योंकि एलिमेंट पहले कहाँ पर जाएगा, S के पास जाएगा, तो S के पास जाकर वो R4 में जाएगा, और R4 क्या है T का डोमेन है, सो T उसको कहाँ पर मैप करेगा, R³ पर मैप करेगा, तो TOS मेरे पास R³ ओवर R से R³ ओवर R में जाएगा। ओके सच दैट TOS इज आइडेंटिटी, देन ए ऑप्शन कि SOT इज ऑल्सो आइडेंटिटी, ठीक है। बी कि S इज ऑन टू, सी T इज 1 1, डी S is neither S is on 2 nor T is 1 1। यानी कि अगर मेरे पास TOS अगर मेरे पास आइडेंटिटी मैपिंग बन जाता है, सो SOT मेरे पास 1 1 on 2 बनेगा नहीं बनेगा। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है, बाइजेक्टिव मैपिंग ही तो होती है ना, तो इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ कि SOT मेरा 1 1 on 2 बनेगा नहीं बनेगा, S मेरा on 2 बनेगा नहीं बनेगा, T मेरा 1 1 बनेगा नहीं बनेगा, या फिर S on 2 ही नहीं होगा और T मेरा 1 1 ही नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा केस होगा। ओके सो देखते हैं अपन। अब देखो TOS क्या है, R³ ओवर R से सच दैट ये TOS आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैपिंग है। क्या हुआ उससे कि मेरे पास 1 1 on 2 मैपिंग है, आइडेंटिटी मैपिंग है ना, तो इसका मतलब 1 1 on 2 मैपिंग है वो। अब 1 1 on 2 है, TOS मेरे पास क्या है 1 1 प्लस on 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि S क्या है मेरे पास 1 1, क्लियर। फर्स्ट वाला 1 1, लास्ट वाला on 2, इसका मतलब T क्या है मेरे पास on 2, क्लियर। अच्छा सो अब देखो अगर S 1 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नलिटी ऑफ S इक्वल्स टू 0, नलिटी ऑफ S इक्वल्स टू 0, और T अगर ऑन 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक ऑफ T इक्वल्स टू, इसको थोड़ा बड़े लिख देते हैं कि TOS मेरा 1 1 ऑन 2 है। ओके सो इसका मतलब कि S 1 1 हो गया, ओके T मेरे पास ऑन 2 हो गया, S 1 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नलिटी ऑफ S 0 है, नलिटी ऑफ S कितनी है 0 है। इसका मतलब क्या हुआ रैंक ऑफ S कितनी बनेगी
रैंक ऑफ एस, अब देखो नलिटी 0 है तो रैंक एस किसके इक्वल आएगी, रैंक टी प्लस नलिटी टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन वी कितनी है 3 और नलिटी 0 है, सो इसका मतलब रैंक ऑफ एस कितनी आई 3 आई है। ओके, फिर टी ऑन 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक मेरे पास टी की फुल है, फुल कितनी, तो टी की रैंक फुल है यानी कि 3 ऑन 2 होने पे कोडोमेन की डायमेंशन देखते हैं अपन। ओके, रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू 3, और अगर रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू 3 है इसका मतलब क्या हुआ, नलिटी ऑफ टी कितनी हुई, नलिटी ऑफ टी 1 हुई, क्यों, क्योंकि रैंक टी प्लस नलिटी टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी, और डायमेंशन भी क्या है यहाँ पर 4 है, डोमेन की डायमेंशन। ओके, ऑन 2 में अपन कोडोमेन की डायमेंशन देखते हैं, और जब रैंक नलिटी थ्योरम लगाते हैं या फिर अपन 1 चेक कर रहे होते हैं तब अपन डोमेन की डायमेंशन को देखते हैं। सो रैंक टी प्लस नलिटी टी यानी कि 3 + 1 इक्वल्स टू 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ये मेरे पास केस बनेगा। अब चेक करो इसको, सो एस ओ टी ऑल्सो आइडेंटिटी, तो अगर अज्यूम करो कि मेरे पास अगर एस ओ टी आइडेंटिटी हुई, आइडेंटिटी यानी 1 हुई, 1 ऑन 2 हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी मेरे पास 1 ऑन 2 है ना, तो टी तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एस मेरे पास क्या हो जाएगा ऑन 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा अगर हुआ तो, ठीक है। अच्छा, टी यहाँ से देखो, टी यहाँ से 1 है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि नलिटी इसके पास नॉन जीरो है, नलिटी ऑफ टी क्या है 1 आ रही है, नॉन जीरो, इसका मतलब टी 1 नहीं है, टी मेरा 1 नहीं है, तो इसका मतलब एस ओ टी मेरा आइडेंटिटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आइडेंटिटी होता तो ऑब्वियस सी बात है कि टी को 1 होना पड़ेगा, बट यहाँ पे टी 1 नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया, टी 1 नहीं है यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, एस ऑन 2 है क्या, रैंक ऑफ एस देखो कितनी है 3 है। अच्छा, अब एस ट्रांसफॉर्मेशन में कोडोमेन की डायमेंशन देखो कितनी है, कोडोमेन की डायमेंशन कितनी है 4 है, तो रैंक 3 है, कोडोमेन की डायमेंशन 4 है, इक्वल नहीं है ना, सो इसका मतलब एस मेरा ऑन 2 भी नहीं है, सो मेरा ये वाला ऑप्शन ट्रू होगा, नाइदर एस इज ऑन 2 नॉर टी इज 1 ओके। सो इस तरह से अपने को क्वेश्चन करने होते हैं, देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन का आपसे मोस्टली यही पूछा जाएगा कि आप ये ऑन 2 है नहीं है, 1 है नहीं है, बाइजेक्शन है नहीं है, आइडेंटिटी मैपिंग है नहीं है, इन्वर्टिबल है नहीं है, नॉन सिंगुलर है नहीं है, ऐसी चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। यानी कि रैंक और नलिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। अगर अपन मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स तो ऑब्वियस सी बात है बनाएंगे सही, बट मैट्रिक्स से अप्रोच से भी अपन इस चीज़ को देख सकते हैं, ओके, कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स वाला, सो वो भी चीज़ अपन देख सकते हैं, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखो कि टी मेरे पास क्या है, टी है मेरे पास, एक सेकेंड, टी है मेरे पास V2W, ओके, और S क्या है मेरे पास, S है मेरे पास W2X, ओके। सो SOT डिफाइन होगा, ऑब्वियस सी बात है TW से, और ये V2W जाएगा, ओके, सच दैट कि डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W। सो ये क्वेश्चन में आप समझ सकते हो, मैं हाथों हाथ बना रहा हूँ, ठीक है। सो ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना आना चाहिए और खुद से सॉल्व करना भी इनको आना चाहिए, ओके। सो T V2W और S W2X, ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट डायमेंशन V इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W, ठीक है। देन एंड SOT इज, एक सेकेंड यहाँ पे अपन ने मिस्टेक कर दी, V2W W2X, ओके, SOT इज आइडेंटिटी, ओके। तो फिर TOS के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, TOS, सॉरी आई थिंक कुछ मिस्टेक है, चलो इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी लीनियर ऑपरेटर ही कर लो इसको, ओके। सो V2V इसको ऐसा कर लो, ओके, क्लियर, ताकि सारा काम हो जाएगा अपना, ये इस तरह से कर लो, ये मेरे पास V2V हो गया। सो देखो T मेरे पास लीनियर ऑपरेटर है, S मेरे पास लीनियर ऑपरेटर है, ओके, सच दैट TOS और SOT दोनों मेरे पास V2V होंगे। तो जब अगर SOT मेरे पास आइडेंटिटी है तो TOS के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मुझे जानना है, ओके। सो SOT मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये 1 प्लस ऑन 2 है, 1 प्लस ऑन 2 है, 1 ऑन 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि T मेरे पास क्या हो गया 1 हो गया, T मेरे पास 1 हो गया, और इसका मतलब क्या हुआ T S मेरे पास
ऑन टू हो गया। ठीक है, अब देखो एस और टी में दोनों डायमेंशन सेम है नहीं, डोमेन को डोमेन की है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर टी मेरा 1 1 हुआ तो टी मेरा ऑन टू भी होगा, इंप्लाइज दैट टी इज ऑन टू। और अगर एस मेरा 1 1 हुआ, सॉरी एस मेरा ऑन टू हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि एस मेरा 1 1 भी होगा। क्यों हुआ, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन सेम है, उनकी डायमेंशन सेम है, इस वजह से एस मेरा 1 1। सो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को मिला के मैं क्या कर सकता हूँ कि टी ओ एस ये भी मेरा क्या हुआ 1 1 प्लस ऑन टू, 1 1 प्लस ऑन टू। क्यों, टी ओ एस 1 1 ऑन टू हुआ, तो इसका मतलब एस 1 1 टी ऑन टू, तो वही तो लिखा है मैंने, है कि नहीं। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन करना आना चाहिए। ओके, सो मैं आपके लिए एक दो रिजल्ट लिखता हूं यहां पर। सो रिजल्ट 1। सो टी मेरे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, वी ओवर एफ से वी ओवर एफ में। ओके, बी अ लीनियर ऑपरेटर, देन जो मेरे पास रेंज स्पेस होगा उसका अगर मैं नल स्पेस के साथ इंटरसेक्शन लूँ, क्या लूँ मैं, इंटरसेक्शन, तो वो 0 आएगा मेरे पास। और कब आएगा, इफ एंड ओनली इफ, यानी कि रेंज टी इंटरसेक्शन नल टी मेरे पास 0 कब आएगा, इफ एंड ओनली इफ टी टी वी इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट टी ऑफ वी इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास रेंज स्पेस और नल स्पेस का इंटरसेक्शन 0 है, यानी कि उसमें 0 के अलावा और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इंटरसेक्शन में। अब 0 भी क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि रेंज स्पेस टी भी मेरे पास सब स्पेस होता है, किसका, कोडोमेन का। नल स्पेस टी भी सब स्पेस होता है, तो सब स्पेस में 0 तो आएगा ही सही। सो 0 कॉमन आएगा इफ एंड ओनली इफ कि टी स्क्वायर वी इक्वल टू 0 इंप्लाई करे टी वी इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी के बेस पे मैं अगला रिजल्ट लिखता हूं, इसी के बेस पे अगला रिजल्ट कि टी मेरा क्या है, वी ओवर एफ से वी ओवर एफ में लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, देन रैंक टी स्क्वायर इक्वल टू रैंक ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ आर टी इंटरसेक्शन एंड टी इक्वल टू 0। ठीक है, कि रैंक मेरी टी स्क्वायर और टी की सेम आएगी, वो भी कब आएगी, जब आर टी और एन टी का इंटरसेक्शन 0 हो। ठीक है, तब जाके मेरे पास रैंक ये दोनों सेम आएगी। सो ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, काम आ जाते हैं ये। ठीक है, सो इनको ध्यान रखना। अब इसके बाद मैं कुछ और रिजल्ट लिखता हूँ, और वो रिजल्ट इन सब से भी ज़्यादा, इन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो उनको अपन प्रूव करेंगे। सो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। सो देखो उनको रिजल्ट लिखते हैं, तो इनको भी आप एक बार कोशिश कर लेना प्रूव करने की। अगर आपसे नहीं हो तो आप मुझसे मांग सकते हो व्हाट्सएप पे। ओके, सो नेक्स्ट आता है रिजल्ट कि टी मेरे पास क्या है, वी ओवर एफ से वी ओवर एफ में लीनियर ऑपरेटर है। देन फर्स्ट कर्नल टी मेरा सबसेट होगा किसका, कर्नल टी स्क्वायर का। ओके, कर्नल टी स्क्वायर किसका सबसेट होगा, कर्नल टी क्यूब का। और ये इस तरह से आगे चलता जाएगा। ओके, ये फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ करेंगे अपन इनको भी। सेकंड, अब कर्नल टी में क्या हुआ, वो सबसेट है टी स्क्वायर का, बट रेंज में उल्टा हो जाएगा कि आर टी ये मेरा सुपर सेट है किसका, आर टी स्क्वायर का, ये मेरा सुपर सेट है किसका, आर टी क्यूब का, इस तरह से। ओके, फिर इसके बाद थर्ड, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, सो ये है कि कर टी सबसेट है इमेज ऑफ आई माइनस टी के, या फिर इसको आर लिख सकते हो आप, आर आई माइनस टी का सबसेट है कर टी। आई मतलब वही आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली कि मैं इमेज ऑफ टी लिखूंगा, वो मेरा सबसेट हो जाएगी कर आई माइनस टी के। ओके, सो इन चारों का अपन प्रूफ करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट वाला कर टी सबसेट है कर टी स्क्वायर का, सबसेट है कर टी क्यूब का, ऐसे अपन को प्रूफ करना है। तो फर्स्ट वाला, लेट वी एलिमेंट ऑफ वी सच दैट वी एलिमेंट ऑफ कर टी। वी क्या है मेरा, कर्नल में आ रहा है। कर्नल में कौन आता है, कर्नल मतलब नल स्पेस, नल स्पेस में कौन आता है, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन 0 आए, इसका मतलब टी ऑफ वी इक्वल टू 0।
ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर फिर से ट्रांसपोजिशन अप्लाई कर, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूं मैं। ओके, सो टी ऑफ वी इक्वल्स टू टी ऑफ 0। ओके, अब टी मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं है, लीनियर ऑपरेटर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब ये तो 0 आएगा और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर वी, यानी कि v की टी स्क्वायर वाली इमेज भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि v मेरा किस में लाई कर गया, कर टी स्क्वायर में। ठीक है, v मेरा पहले कहाँ था, कर टी में था, अब किस में लाई कर गया, कर टी स्क्वायर में। इसका मतलब क्या हुआ कि कर टी मेरा किसका सबसेट हो गया, कर टी स्क्वायर का, और मैथमेटिकल इंडक्शन लगाओगे आगे, सो ये मेरा प्रूव हो जाएगा। ओके, सो ये प्रूव हो गया, क्लियर। अब सेकंड वाला प्रूफ करते हैं अपन। सो देखो बड़े सिंपल प्रूफ है बट बड़े इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये। ओके, सो इनको ध्यान में रखना है आपको। सेकंड कि रेंज टी सब सुपरसेट रेंज टी स्क्वायर सुपरसेट रेंज टी क्यूब, क्लियर। तो अज्यूम दैट कि टी स्क्वायर वी मेरा क्या है, एलिमेंट है आर टी स्क्वायर का। भाई सबसेट प्रूफ करना है अपने को, इसका सबसेट प्रूफ करना है। ऑब्वियस सी बात है कि इसका एलिमेंट है तो इसमें दिखा दो, क्लियर। तो टी स्क्वायर भी आर टी स्क्वायर का एलिमेंट होगा ऐसे ही, क्योंकि टी ऑफ वी किसका एलिमेंट होता है, आर टी का, तो टी स्क्वायर भी आर टी स्क्वायर का एलिमेंट है। ठीक है, सो टी स्क्वायर वी को मैं क्या कर सकता हूं कि टी स्क्वायर वी को मैंने ऐसा लिख दिया कि टी ऑफ वी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टी ऑफ वी आया ना मेरे पास ये, तो इसको मैं कोई एलिमेंट यू लिख सकता नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि टी ऑफ वी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, वी में जा रही है, लीनियर ऑपरेटर है तो ऑब्वियस सी बात है वो वी में जाएगी। तो वी में ये किसी न किसी एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी कि मेरे पास आगे क्या बनेगा, टी ऑफ यू। इसका मतलब क्या हुआ, ये टी ऑफ यू भी मेरे पास कहाँ पे लाई करेगा, ये वी में लाई करेगा। ठीक है, वी में लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो v है बेसिकली घूम फिर के कहाँ पे आ गया, वापस v में आ गया। अपन ने क्या लिया था कि टी स्क्वायर भी मेरा आर टी स्क्वायर का एलिमेंट है। ठीक है, टी स्क्वायर भी आर टी स्क्वायर का एलिमेंट है। सो टी स्क्वायर वी इसको मैंने ऐसा लिखा, तो ये तो खैर नेक्स्ट स्टेप है, बट इसी स्टेप के आगे मैंने इसको एलिमेंट माना। सो इसी स्टेप के आगे मैं इसको ऐसा लिखता अब कि टी स्क्वायर भी मेरा आर टी का एलिमेंट है। क्यों लिख सकता हूँ ऐसा मैं, क्योंकि देखो ना ये मेरे पास क्या बनेगी, टी ऑफ यू बना नहीं बना, टी ऑफ यू बना नहीं बना, तो टी ऑफ यू तो मेरे पास आर टी का एलिमेंट होता है। कोई भी टी ऑफ यू हो वो मेरे पास आर टी का एलिमेंट होता है। सो टी ऑफ यू मैंने वही तो बोला आर टी का एलिमेंट, यानी कि टी स्क्वायर वी मेरा आर टी का एलिमेंट है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर टी स्क्वायर सबसेट है आर टी का। ये तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी आपको। ओके, बट अब काम यहाँ से भी हो सकता है, क्लियर, एकदम सीधा साधा। तो आर टी स्क्वायर सबसेट है आर टी का, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो मैथमेटिकल इंडक्शन लगाओगे तो वो भी अपना काम हो जाएगा। ओके, ये दोनों प्रूफ्स एक जैसे ही, जैसे ये दोनों एक जैसे ना वैसे ये दोनों एक जैसे। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा और उसी के बेस पे आपको ये वाला प्रूफ करना है, फोर्थ वाला। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतने ही ज़्यादा ईजी भी हैं। ठीक है, सो थर्ड प्रूफ करते हैं अपन। थर्ड कि भाई कर टी को मुझे किसका, इमेज ऑफ आई माइनस टी का सबसेट दिखाना है। सबसेट दिखाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कर टी का कोई ना कोई एक एलिमेंट ले आऊँ, वो एलिमेंट कहाँ पर, इमेज ऑफ आई माइनस टी में मैं लाई करवा दूँ। ठीक है, सो अज्यूम दैट वी एलिमेंट ऑफ कर टी। ठीक है, मेरे पास ऐसा सीन है। जब ऐसा होगा मेरे पास तो ऑब्वियस सी बात है कि टी ऑफ वी इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, ये तो एक बात हुई। अब देखो v को मैं v माइनस 0 लिख सकता नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद v मेरा वेक्टर स्पेस है, ये कैपिटल V वेक्टर स्पेस है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होएगी। तो इसके बाद मैं इस v को ऐसा लिख सकता नहीं लिख सकता कि i ऑफ v माइनस टी ऑफ v। आई वी मतलब आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन हर एलिमेंट को खुद ही पर मैप करती है। सो इसलिए v मतलब आई वी। टी ऑफ वी 0 है नहीं, तो 0 की जगह मैंने टी ऑफ v लगा दिया। सो मैं इसको ऐसा लिख सकता नहीं लिख सकता, आई माइनस टी वी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि v मेरा पहले किस में था, कर टी में था, लेकिन अब v मेरा किस में चला गया, इमेज ऑफ आई माइनस टी में। इस स्टेप की हेल्प से v मेरा कहाँ चला गया, implies that v is element of image I minus t। इसका मतलब क्या हुआ कि कर t मेरा सबसेट हो गया
इमेज ऑफ आई माइनस टी का, ठीक है, करेक्टली मेरा इमेज ऑफ आई माइनस टी का। और अगर डायमेंशन लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है नलिटी टी मेरे पास लेस देन इक्वल टू आएगी रैंक ऑफ आई माइनस टी के। ये इस तरह से बनेगा। ओके, सेम वे में आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सो ये थी मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन के कंपोजिशन के कुछ प्रॉपर्टीज और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ 4-5 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा भी हो, बट उनमें अपन रैंक टी और नलिटी टी ये आपको अच्छे से निकालना। लास्ट लेक्चर में अपने पास क्वेश्चन कम थे रैंक टी और नलिटी टी के। सो इस लेक्चर में अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं रैंक टी और नलिटी टी के, और अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी आपको ट्राई करने हैं, वो सभी आपका होमवर्क है। सो देखिए वो क्वेश्चंस। सो गाइस ये है कुछ 8 क्वेश्चंस। इन 8 क्वेश्चंस में बेसिकली आपको करना क्या है, रैंक और नलिटी ये आपको निकालनी है। तो यानी कि आपको 1-1 है, ऑन-टू है, या फिर 1-1 ऑन-टू दोनों है, ये आपको चेक करना है। तो वो कैसे मिलेगा आपको, रैंक और नलिटी के हेल्प से। तो इन 8 क्वेश्चंस में आपको वही चीज़ करनी है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे इस क्वेश्चन को देखो, मैंने Rn x से Rn-1 x पे कराया और P डैश x, ओके। सिमिलरली इस क्वेश्चन में R से Rx पे कराया। सो इन दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन तो सेम है, बट इन दोनों से क्या डिफरेंस पड़ रहा है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उस बेस पे आपको रैंक और नलिटी निकालनी है, और उसकी हेल्प से आपको 1-1 है, ऑन-टू है, या फिर 1-1 ऑन-टू दोनों है, तो वो चीज़ आपको चेक करनी है इन 8 क्वेश्चंस में। सो ये आपका होमवर्क है। और नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें अपन आगे की बात करेंगे, जिसकी हेल्प से मैट्रिक्स अगर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बना ली है तो आपसे फिर कोई भी क्वेश्चन रुकने नहीं वाला अगर आपको कॉन्सेप्ट याद तो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे अच्छा तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करने का कि मैट्रिक्स बनाओ, सबसे अच्छा। तो वही चीज़ अपन नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।